हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन की किस तरह से यूरोपीय जो व्यापारी थे यानी जो अंग्रेज थे उनका भारत में आगमन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 1680 के दशक तक इंग्लैंड में और यूरोप में जो भारतीय सूती कपड़ा था, ठीक है, उसकी भारतीय छापेदार सूती कपड़े की मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक जो फूल पत्ती हैं, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। यानी आप देख सकते हो कि भारतीय कपड़े का कितना ज्यादा चलन था उस समय। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? तो हम समझेंगे कि उनको ये मुनाफा किस तरह से हुआ, कैसे उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ। तो देखिए, पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी है। इसमें आपने जाना कि कमीज बेचने वाले निर्यातक, निर्यात कौन होते हैं? जो है निर्यात कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। तो हम इसमें एक ये एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी को समझेंगे और इसको हम करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इन कमीजों की कीमत क्या है? $26 यानी $26। डॉलर जो है बेटा वो संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी है, मुद्रा है, या 1200 रुपए रखी गई है। तो कीमत क्या रखी गई है? $26 या 1200 रुपए रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अब देखिए ये चित्र दिया गया है और इस चित्र के अनुसार यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर फिल करने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज, अब देखिए यहाँ पे ये एक कमीज आपको दिखाई गई है। इस कमीज में क्या दिखाया गया है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि जितनी मूल्य पर कोई वस्तु जो है खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी कितने मूल्य पर खरीदी गई है? वो 200 मूल्य है। उसके भंडारण आदि में जो खर्च हुआ है, यानी कमीज को बनाने में जो कपड़ा लिया गया है, ठीक है, क्रय मूल्य वो कितना है? 200 रुपए है। उसके भंडारण में जो पैसा लगा है वो है 100 रुपए। उसके बाद 300 रुपए जो है वो क्या करता है? विज्ञापन के ऊपर खर्चा करता है और उसको लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पे 600 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज कितने रुपए प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी? तो ये दिया गया है, कितने रुपए प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी? 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने डैश रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। तो विज्ञापन के लिए कितने खर्च किए हैं? ये विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं 300 रुपए। तो उसने खर्च किए 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च कर दिए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज डैश रुपए स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। कितने रुपए? भंडारण आदि में खर्च किए 100 रुपए खर्च किए। क्लियर है? अब उसके टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 200 में उसने खरीदी, 300 में उसने एडवर्टाइजमेंट की कमीज की, 100 रुपए उसने जो है स्टोर करने, भंडारण करने उसका उसमें खर्च कर दिए। यानी एक कमीज के खर्चा उसका टोटल कितना आया? 300, 400, 500 और एक 600। टोटल खर्चा उसका आ गया 600 रुपए। ठीक हो गया? अब देखिए, इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत 600 रुपए पड़ी जबकि वह उसे 1200 में बेच देता है। अब इसने इसको बेचा कितने में? यानी अगर हम इसके विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य यानी जिस दाम पर वस्तुओं को बेचा जाता है वो कितना है बच्चों? वो 1200 है। अब आपके पास देखिए, उसके पास 600 रुपए तो उसका अपना खर्चा और 1200 रुपए में उसने बेच दी, तो उसे कितना मुनाफा हुआ? उसे 600 रुपए का मुनाफा हुआ। ठीक है ना?
कितने रुपए लाभ हुआ उसे, एक कमीज पर 600 रुपए लाभ हुआ। वह जितनी संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो जितनी ज्यादा उसकी जो कमीज है वो बिकेंगी उतना ही ज्यादा उसको लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ लिख के ऐसे ही शर्ट बनाइएगा और फिर इसको कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे दिया गया है, इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य 70 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। यानी जो दिल्ली वाले ने जो कमीजें बेची थी उसको अमेरिका वाले को, वो कितने रुपए बेची थी, 200 रुपए। ठीक है, अब उसका क्या क्या खर्चा आया हुआ था उसमें, 70 रुपए के हिसाब से तो उसने कच्चा माल लिया हुआ था, कामगारों की मजदूरी थी 15 रुपए प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा था 15 रुपए प्रति कमीज की दर से हुआ। तो प्रश्न क्या है, वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो खर्चा हुआ वो निकाल के उसको कितना लाभ हुआ। सो बच्चों यहां से हम करेंगे, कमीज पर लगने वाला खर्च कितना है, देखिए 70 रुपए प्लस 15 रुपए उसने मजदूरी पे खर्च किए और 15 रुपए उसने कमीज पर जो है प्रति जो कार्यालय चलाने का खर्च है एक कमीज पर 15 रुपए हुआ। तो टोटल कितना खर्च हो गया उसका, यहाँ से टोटल हो गया 100 रुपए खर्च। ठीक है, 100 रुपए यहाँ पे टोटल उसका खर्च हो गया। अब उसने कमीज कितने में बेची है, कमीज बेची है उसने 200 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य कमीज का कितना है, वो है 200 रुपए। लाभ हुआ ना उसको, खर्चा कम आया है, बेची ज्यादा में है, तो लाभ कितने का हुआ, 200 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया लाभ। तो 100 रुपए का बच्चों उसको क्या हुआ, लाभ हुआ एक कमीज पे। ठीक है, तो यहां से इसको आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्यातक कौन होते हैं, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है निर्यातक कहलाता है। आयातक कौन है, वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आयातक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आप इसको प्रश्न 1 कर लेना, इसको प्रश्न 2 कर लेना, ठीक है, इसको प्रश्न 3 कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिया नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़े के व्यापार में भारत और इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो बेटा इसमें आयातक देश कौन है, यानी जो मंगवा कौन रहा है, मंगवा रहा है यहाँ पे इंग्लैंड। हमारा जो सामान था वो कहाँ जाता था, इंग्लैंड जाता था। ठीक है, और निर्यातक कौन है, यानी जो निर्यात करता था जो भेजता था वो कौन था, वो था भारत। क्लियर है, तो भारत जो वो निर्यातक देश था और जो आयातक है वो कौन है, इंग्लैंड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो क्या कारण थे बेटा, देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, उसकी जबरदस्त मांग के क्या कारण थे, यहाँ से उसकी जो है आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत, ये 3 बातें थी जो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहां से लिख देंगे बेटा आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत मांग के कारण थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वर्कशीट बिल्कुल समझ आई है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वर्कशीट समझ आई, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।